मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट को, जो कि सर्विस मैटर से रिलेटेड है, उसको मैं डिकोड करने जा रहा हूं। ये जजमेंट पारित किया है ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजय करोल एंड मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा ने। इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से डिविजनल बेंच के द्वारा ये जजमेंट इन लोगों ने पारित किया है। यहाँ पर मामला क्या है? मामले से पहले मैं अब बतला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत ही स्पष्ट यह कहा है कि किसी भी कर्मचारी को, कोई भी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, किसी भी कर्मचारी को या फिर जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी को ये विभागीय अनुशंसा यदि हो भी गई है तो बिना समुचित साक्ष्य के उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे मैं दूसरे रूप में समझाता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ समुचित साक्ष्य नहीं है या साक्ष्य है, साक्ष्य को सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया गया है और विभागीय इंक्वायरी चला दी गई, उसकी बात को नहीं सुना गया, तब विभागीय आदेश के बावजूद भी उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। विभाग ऐसे भी मनमानी तरीके से बर्खास्त नहीं कर सकता और यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यह मामला है यूपी गवर्नमेंट का, जैसे हमने बताया, यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन का के एम्प्लॉय का मामला है। जो केस है वह जयप्रकाश सैनी जो पिटिशनर है वर्सेस एमडी यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड एंड अदर्स जो रिस्पोंडेंट्स, जो केस का टाइटल है। सिविल अपील में यह जो गए सुप्रीम कोर्ट में, जहां है मामला फाइनल हुआ। अब यहाँ पर मामला है क्या? यह मिस्टर जयप्रकाश सैनी जो अपलेंट है सुप्रीम कोर्ट में, वह यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के एक स्टाफ थे और जिस समय यह केस दर्ज किया गया उस समय पैडी प्रोक्योरमेंट यानी धान खरीद के वह इंचार्ज थे। वह जयप्रकाश सैनी जो थे वह पैडी परचेजिंग के इंचार्ज थे, धान खरीद के इंचार्ज थे और उस समय में धान की खरीद हुई। तो जो फैक्ट्स है, जो चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, वो यह कहा गया है कि जिस समय वह इंचार्ज थे उस समय उन्होंने 1946.60 क्विंटल किसानों से धान की खरीदारी की। वो किस लिए खरीदारी की? वो खरीदारी की पशुपति नाथ फूड एग्रो को, जो धान की प्रोसेसिंग करती हुई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को डिलीवर करने के लिए, जिससे कि उसको डीहस्किंग कराई जा सके, उससे उस धान से चावल को निकाला जा सके। अब यहाँ पर पहला तो यह है कि इन्होंने परचेजिंग की। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो पशुपति नाथ फूड एग्रो लिमिटेड को सप्लाई किया धान, उसमें से 1093.60 क्विंटल धान कम था। इस मुद्दे पर उनके ऊपर चार्जशीट फाइल कर दिया गया और दूसरा उनके ऊपर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई जिसमें इम्बेजलमेंट का आरोप लगाया गया। इम्बेजलमेंट कितना? मतलब गबन का। वह 2,08,50 रुपए का एक गबन का आरोप लगाया गया और दूसरा आरोप यह था सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कि उन्होंने दिखलाया है कि वह 5,000 सैक्स ऑफ द पैडी उसकी परचेजिंग की है। ये दो आरोप लगाए जो कि गलत है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई। जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट हुई तो यह जो चार्ज था उसको उन्होंने डिनाई किया। जयप्रकाश सैनी जो थे उन्होंने इसे डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई गबन किया ही नहीं है। अब यहाँ पर जब उन्होंने डिनाई किया तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो थी वह अपनी जो डॉक्यूमेंट था उसके आधार पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो थी वह डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में कन्वर्ट हो गई और इंक्वायरी कमेटी ने जो फाइंडिंग्स थी उन्होंने जो रिलाई किया जिस डॉक्यूमेंट पर, जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल था, रिकॉर्ड्स में जो अवेलेबल था, उस डॉक्यूमेंट पर उन लोगों ने रिलाई किया। दूसरी चीज, उसके आधार पर चार्ज को उन लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने यह गबन किया है और इसके आधार पर उनको पनिशमेंट सुना दिया गया। यहाँ पर उनके खिलाफ में कोई विटनेस नहीं था,
किसी भी विटनेस को प्रोड्यूस नहीं किया गया डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में विभाग के द्वारा, और न ही कोई डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली वेरीफाई किया गया, मतलब उसको एडमिशन के पहले इंडोर्स कराया जाता है तो वह भी नहीं किया गया, जिसको कि लोअर कोर्ट में जब हुआ होता है तो उसे एग्जिबिट कराना कहते हैं कि यह ऑथेंटिकेट करा दिया गया है कि यह डॉक्यूमेंट सही है। लेकिन जो रिकॉर्ड वहां पर नजर आया उसके आधार पर उन्होंने माना कि जो गबन किया गया वह सही है और उसके आधार पर उन्हें पनिशमेंट दे दिया गया। पनिशमेंट क्या था? टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस यह आदेश दिया गया 30/11/2015 को। दूसरा रिकवरी की बात कही गई कि 9,53,433 करोड़ रुपया की रिकवरी का ऑर्डर हो गया। ट्रस्ट वगैरह जोड़कर हुआ होगा, लेकिन यह रिकवरी का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर क्या था? आदेश हो गया उनके टर्मिनेशन का 2015 में। तो जयप्रकाश सैनी ने रिट पिटीशन फाइल किया आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने फाइल किया। और जब उन्होंने वह फाइल किया तो उसमें उन्होंने ग्राउंड लिया कि कोई प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट ही नहीं हुई। प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट कब होती? जब उनसे पूछताछ किया जाता, उनके खिलाफ जो डॉक्यूमेंट थे उसको इंडोर्स कराया जाता, उसको एग्जिबिट कराया जाता गवाहों के थ्रू, और कोई गवाह से पूछताछ नहीं की गई और सीधे सीधे टर्मिनेशन का फैसला दे दिया गया। उन्होंने ये कहा कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी किसी दलील को नहीं माना। हाई कोर्ट ने उनकी किसी दलील को नहीं माना और उनके टर्मिनेशन को, जो विभाग ने टर्मिनेट किया था, उस टर्मिनेशन को एज इट इज रखा और जो उनके ऊपर रिकवरी का आदेश था उसको भी यथावत रखा। अब जयप्रकाश सैनी के पास कोई चारा नहीं था। रिट के डिसमिसल के बाद वह सिविल अपील में चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को देखा और यह माना कि जो इंक्वायरी की गई है जयप्रकाश सैनी जो अपीलेंट है उनके खिलाफ में, वो इंक्वायरी ही इनवैलिड है, क्योंकि कोई भी ओरल एविडेंस इसमें है ही नहीं। और दूसरी चीज कि डॉक्यूमेंट को जो ऑथेंटिकेट कराना था, एग्जिबिट कराना जिसको कहते हैं, वो ऑथेंटिकेट कराया नहीं गया है। रिस्पोंडेंट जो थे यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जो एमडी थे, उनके तरफ से जो जवाब आया, उस जवाब में कहा गया कि जो आंसर जो दिया गया था वो बहुत ही वेग था। जो आरोप लगाया गया जयप्रकाश सैनी के ऊपर, उन्होंने जो आंसर दिया वह बहुत ही वेग था और चूंकि यह बहुत ही स्पष्ट नहीं था, इसके आधार पर सारे डॉक्यूमेंट को वो मान लिया गया सही और उसको एडमिट कर लिया गया। किसी भी विटनेस को एग्जामिन नहीं किया गया। ये दोनों बातें रिस्पोंडेंट ने मानी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसको इनवैलिड करार दिया, पूरे इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को ही। उन्होंने माना कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि आरोप लगाया जाता है तब उसके लिए कुछ ओरल विटनेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, उसको ऑथेंटिकेट कराया जाता है विटनेस के थ्रू कि ये सही एविडेंस है या टेम्पर्ड एविडेंस है, ये सबको वेरीफाई किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर इंक्वायरी कमेटी जो है वन साइडेड निर्णय जो लेती है वह गलत है, यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अब यहाँ पर यह कहना था सुप्रीम कोर्ट का, यदि कोई विटनेस को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर जो उसका डिपोजिशन लिया जाता है, उसे जो पूछताछ की जाती है इंक्वायरी कमेटी के द्वारा, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार मिलता है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। उसे अपनी बात करने का अधिकार तो है ना। तो न तो यहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ विटनेस का और न ही क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था उनके द्वारा। तो यह कहीं से इंक्वायरी तो वैलिड है ही नहीं। इसीलिए इंक्वायरी कमेटी को उसने पूरे प्रोसीजर को उन्होंने इनवैलिड करार दिया और साथ ही साथ हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको उसने सेट असाइड कर दिया और डिसमिसल को भी सेट असाइड कर दिया। डिसमिसल जो था विभागीय इंक्वायरी के द्वारा जो डिसमिसल था उसको सेट असाइड कर दिया। जो रिकवरी का ऑर्डर था उसको भी उसने सेट असाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें विभाग को एक चांस दिया गया। वह क्या किया गया? इस ऑर्डर में आया कि विभाग जो है डी नोवो इंक्वायरी
डी नोवो इंक्वायरी करेगा, मतलब नए सिरे से यह इंक्वायरी कमेटी का गठन करेगा, नए सिरे से इंक्वायरी को करेगा और 6 महीने के अंदर यह सारी चीजों को पूरा करना है। और यदि विभाग ऐसा नहीं करता है तो जो यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किया गया है वह यथावत रहेगा। लेकिन यदि इंक्वायरी में यह फाइंडिंग्स आता है उन्होंने गबन किया है, तब ऐसी स्थिति में वह विभाग जो भी आदेश जारी करेगा उसकी पुनः समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन वह मान्य होगा। क्या तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो सर्विस मैटर पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुंच पाए, उनकी जानकारी जो है वो अपडेट हो पाए। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन को पुश कर देंगे, जिससे कि लेटेस्ट जो वीडियो है वो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।